नमस्कार मित्रों, मैं थलेश श्रीवास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है हिंदी दिवस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका शुरुआत 1953 ईस्वी से हुआ, जबकि संविधान सभा में इसे पारित सन 1949 को किया गया था, जिसे संविधान में इस प्रकार से वर्णित किया गया है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हालांकि जब राजभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्यों के लोग एवं प्रतिनिधि इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी फिर हमें राजभाषा का दर्जा देना पड़ गया था। इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं हिंदी एवं हिंदी भाषा से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं जो कि निम्नानुसार हैं। पहला, हिंदी जो शब्द है वो फारसी के हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के आसपास का संपूर्ण क्षेत्र। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा को वर्ष 1977 में तत्कालीन भारत के विदेश मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार हिंदी भाषा से संबोधित किया एवं पूरे विश्व में चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद हिंदी चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बन गई है। चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका के 45 तथा विश्व के करीब 175 विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। पाँचवा, हिंदी को आधिकारिक राज्य भाषा का दर्जा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना बिहार। 1881 में हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित बिहार ने सबसे पहले किया। इसके अलावा छठवां, अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी से लिए गए हैं, जैसे उदाहरण के रूप में महात्मा, जंगल, चीता इत्यादि। एवं सातवां, हिंदी भाषा के इतिहास पर आधारित सबसे पहली रचना एक भारतीय लेखक ने नहीं अपितु एक फ्रांसीसी लेखक, जिनका नाम ग्रसिन ततैसी है, उन्होंने किया था। यह भी जानकारी प्राप्त होती है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या कारण था जिसके वजह से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका एक कारण यह है कि ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध करवाने के लिए इस दिन को हिंदी भाषा या हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे वे सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें तथा हिंदी को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सकें, अपना सहयोग दे सकें। यही इसका प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न बनता है कि भाषा दिवस मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो उसका उत्तर है, भाषा दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी या हिंदी भाषा का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी अथवा हिंदी भाषा का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। यही प्रमुख उद्देश्य है जिसके वजह से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है तथा इस उपलक्ष्य पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी संस्थानों में आयोजित किए जाते हैं। भाषा दिवस के
बारे में अंत में निष्कर्ष निकाले तो कई लोग अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उपयोग सर्वाधिक करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। यहाँ तक कि एक उदाहरण है वाराणसी में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी हिंदी संस्था आज भी बहुत ही खस्ता हाल में है। इसके पीछे का कारण यही है। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेक्चर अवश्य पसंद आया होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। धन्यवाद।